हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग लेक्चर नंबर 25 में पहुंच चुके हैं और ये हमारा लॉगरिथम का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड लॉगरिथमिक इक्वेशन का। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रीवियस जो क्लास था उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं और कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज और लॉगरिथमिक इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला ये था कि हम लोग पढ़े थे कि लॉग का बेस जो है वो दो तरह का होता है, एक ई बेस होता है और दूसरा टेन बेस होता है। ठीक है, जो एक से ज्यादा में है ई की वैल्यू 2.7182 होती है, ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, इस पर जो काम कर रहे थे वो कौन थे? जॉन नेपियर। ओके, और इसीलिए इनका नाम रखा गया है नेचुरल लॉग। ओके, और जो 10 बेस है इस पर कौन काम कर रहे थे? हेनरी ब्रिग्स, और इस लॉग का नाम दिया गया है कॉमन लॉग। ओके, अब देखो, यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ 5 लिखा हुआ है ऐसा सिर्फ, या कहीं लिखा हुआ है log x, और यहाँ जो पोजीशन है बेस का वो खाली है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो अभी तक ये कंफ्यूजन है मैथमेटिक्स के अंदर साइंटिस्ट के बीच में कि ये कौन सा बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बेस होगा। तो देखो, हम लोग क्या मान के चलेंगे कि जब तक हम लोग कैलकुलस नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी सब जगह हम लोग बेस को 10 मानेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप देखते होंगे बेस ई रहता है, कैलकुलस के अंदर भी बेस ई रहता है। ठीक है, तो हम लोग बेस 10 मान के चलेंगे। ओके, जहां भी हम लोग इसमें यूज करेंगे तो नॉर्मल क्या है? बेस 10 रहता है, छुपा हुआ बेस रहता है। क्लियर? ओके, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा कि कभी भी आपको ये बात नहीं भूलना है कि कहीं पर a रेज़ टू द पावर b इक्वल टू c लिखा हुआ है तो log ऑफ c टू द बेस a इज इक्वल टू b। यहां से यहां और यहां से यहां बहुत इजी वे में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, और इसी से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल्स डिराइव किए थे इस कंसेप्ट पर भी, और वो इस तरीके से था कि log a c टू द बेस a इज इक्वल टू b का मतलब ये होता था कि a का वो पावर b होता है जिसको a पर रखने से c आ जाता है। यही हमें कौन देता है? log बताता है कि ऐसा कौन सा पावर है जो a पे रख दे तो वो उसके नंबर के इक्वल हो जाएगा, बेस पर रख दे तो आर्ग्यूमेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और a हमारा क्या होता था? याद करो, बेस हमारा ग्रेटर देन 0 और 1 नहीं होता था, और c हमेशा ग्रेटर देन 0 और b बिलोंग्स टू r होता था। बस इतना काफी है। अब चलते हैं इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल्स कर ले रहे हैं। जैसे पहला, आपको यदि पूछा जाए log ऑफ 3 टू द बेस √3, आप क्या बताओगे इसका आंसर? तो बेस पर वो कौन सा पावर रखा जाए कि 3 आ जाए? तो 3 का पावर 1/2 है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा? 2 पावर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि ये कैसे तुरंत हो जाता है ना। प्रॉपर्टीज में फॉर्मूला आ जाएगा, उसको यूज करेंगे। अभी हम लोगों को इसी तरीके से लॉग के डेफिनेशन को यूज करके आगे बढ़ना है। अगला सवाल है, लॉग मान लो लिखा हुआ है 1/√3 टू द बेस 1/√3, क्या होगा आंसर? तो 1/√3 का कौन सा पावर है जो 1/√3 बना देगा 1/√3 को? तो 1 ही होगा ना, सिंपल सी बात है ना, सिंगल पावर यही होगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, नंबर थर्ड में हम बात करते हैं log 1 टू द बेस 53,
कितना होगा आंसर? 53 का कौन सा पावर रखें कि 1 हो जाए? तो 0, यही अपना आंसर है। समझ में आ रही है बात? नंबर 4, फोर्थ में हम लोगों को क्या देखना है? log of 1/√5 कितना होगा? कोई भी बेस हो, वैलिड बेस होना चाहिए। कितना आ जाएगा आंसर? 0। ठीक है। नंबर 5, log of 1 to the base 1 क्या होगा? क्या इसको 0 लिखोगे? जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि इसको 0 लिखेंगे वो गलत होगा। इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि बेस हमारा 1 नहीं हो सकता। क्लियर? नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे log of 5 to the base 5 कितना आ जाएगा आंसर? 1 होगा। देख लो ध्यान से, 5 to the base 5 का कौन सा पावर रखें कि 5 हो जाए? तो 1। ठीक है। नंबर 7, log 2 to the base 1/2 कितना आंसर आएगा? 1/2 का कौन सा पावर रखें कि 2 हो जाए? तो -1। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब यहां मैं आपको नोट लिखा रहा हूं, इस नोट को याद रखना है। यही प्रॉपर्टीज भी है, आगे जाके ये फॉर्मूला के तौर पे यूज होता है। पहला फर्स्ट नोट ये है कि जब भी लॉग का नंबर 1 हो और बेस कुछ भी हो, ठीक है, बेस कुछ भी का मतलब अनडिफाइंड नहीं, डिफाइंड बेस, जो बेस पे कंडीशन है वो फॉलो करे। तो log 1 to the base 1 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। ठीक है। नंबर 2, आप एग्जांपल देख ले रहे हो, यहां भी है, यहां भी है। नंबर 2, log ऑफ नंबर में भी वही हो और बेस में भी वही हो, दोनों डिफाइंड हो, आंसर कितना आता है? 1। ओके। नंबर 3, log यहां पर n हो और यहां 1/n हो, कितना आएगा आंसर? -1। और इसका उल्टा भी, ऊपर 1/n हो आर्गुमेंट में और बेस में n हो, तो n का पावर कौन सा रखेंगे कि 1/n होगा? -1। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? -1। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी बेस 1 होगा, सॉरी नंबर 1 होगा, बेस कुछ भी होगा 0, दोनों सेम हो गया तो 1, एक दूसरे का ऑपोजिट है तो -1। ठीक है, चाहे वो बेस में हो चाहे वो आर्गुमेंट में हो। समझ में आ रही बात? तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब चलते हैं आगे है इसी पर बेस्ड कुछ और सवाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताना है, देखो अभी जो ये प्रॉपर्टी हम लोग सीखे हैं log n to the base 1/n, ठीक है, इज इक्वल टू -1, उसी पर बेस्ड एक अच्छा सा सवाल लेते हैं। लिखा हुआ मान लो log of √3 - 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 to the base √3 + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या ढूंढना है कि √3 + 1 का ऐसा कौन सा पावर है जो √3 - 1 बना देता है। ठीक है, तो देखो जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा, अपना थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसको और इसको दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए कि कितना आ रहा है। ठीक है, √3 - 1 और बेस में √3 + 1, क्या √3 - 1 इंटू √3 + 1 कितना आ रहा है? तो 3 - 1 कितना आ गया? 2। ठीक है, तो √3 + 1 इंटू √3 - 1 2 आ गया। तो इसका आंसर 1 और 0 में आप नहीं लिख सकते। अब हम लोगों को इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी अलग से। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसकी वैल्यू जो है आप 0 और 1 में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो किसका लिख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा वो हम लोग जब लॉगरिथम सीखेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। लॉग ऑफ, ध्यान से देखना, 2 + √3 टू द बेस 2 - √3, ये कितना आएगा? ठीक है, तो अब देखो क्या है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे चेक करेंगे 2 + √3 इंटू 2 - √3 इज इक्वल टू कितना? तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो a² - b² कितना आ गया? 1। अच्छा, तो यहां से एक दिमाग लगा कि 2 - √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 + √3। अच्छा, तो इसका मतलब इसको हम लोग सर ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 + √3 है और बेस की जगह लिख दिया 1/2 + √3। क्लियर? अच्छा, तो ये तो उस टाइप का हुआ कि ये n की जगह है और ये 1/n है, तो इसका आंसर अब कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। यहां देखो, यहां पर दोनों का प्रोडक्ट क्या 1 नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसका आंसर 1 - 1 0 में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉगरिथम का जो मेथड होता है 10 बेस पे और ई बेस पे, जैसे भी कैलकुलेट करने का। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर है यहां तक? अब देखो नेक्स्ट, इसी तरह का और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है log tan 70 डिग्री टू द बेस tan 20 डिग्री। चलो बताओ कितना आएगा इसका आंसर, कैलकुलेट करके बताओ। आंसर क्या होगा? आपको थोड़ी बहुत 10th की ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, तो हम लोग tan 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? tan of 90 डिग्री - 70 डिग्री, ये कितना बन जाएगा? cot कितना? 20 डिग्री, tan 90 - थीटा। और cot 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/tan 20 डिग्री। क्लियर? सॉरी, ये cot 70 होगा ना, cot 70, ये भी tan 70। ठीक है, तो यहां से पता चला कि सर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं log tan 70 डिग्री, और इस tan 20 को यहां से रिप्लेस कर देंगे 1/tan 70 डिग्री। आंसर कितना आने लगेगा? -1। समझ में आ रही है बात? क्लियर? काफी आसान सवाल है, कुछ भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सवाल चल रहा है। अब देखो अगला सवाल है log, देखो ये सब जो सवाल चल रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको लगेगा कि मतलब बहुत आसान है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर, अदरवाइज क्या होगा, आप पढ़ तो लोगे लेकिन एक कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा आपके दिमाग में। ठीक है, अब √2 - 1 अब टू द बेस √2 + 1, फिर हमें देखना है कि क्या इस दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो देखो √2 × √2 2 - 1, हाँ 1 आ रहा है, तो हम लोग √2 + 1 या √2 - 1 किसी एक को चेंज कर लेंगे 1/√2 - 1 से। तो देखो इसको हम लोग लिख दिए log √2 - 1 टू द बेस √2 - 1, कितना आंसर आ जाएगा? -1। क्लियर? समझ में आ रही है बात यहां तक? कोई परेशानी नहीं है? ओके, अब चलते हैं कुछ और सवाल लेते हैं। अगला सवाल है log 0.9 बार टू द बेस 10, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी आएगी। ठीक है, आपको पता होगा, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि 0.9 का मतलब होता क्या है। 0.9 बार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये 0.9 है। ठीक है, तो 0.9 के से 9 9 ऐसे ऐसे चलते रहेगा इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब ये हुआ कि 0.9 और 1 के बीच कोई गैप नहीं है, 0.99999 चल रहा है।
तो ऑलमोस्ट हम लोग इसको किसके इक्वल मानते थे, 1 के इक्वल। ठीक है, वैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते थे। पहले इसको हम लोग x मान लेते थे, 0.9 बार को x मानते थे, फिर क्या एक दशमलव है या एक पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 10x इज इक्वल टू हाउ मच, 9.9 बार। फिर दोनों को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो 10 में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 9x, और ये 0.9 चला जाएगा तो 9 बचेगा, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो आ गया 0.9 का बार अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो गया, 1 के। इसीलिए log 0.9 बार टू द बेस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1 टू द बेस 10। और आपको पता है कि log 1 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई परेशानी यहां तक किसी को? अब देखो इसमें एक और बात है, मान लो कि मैंने ऐसा कुछ दे दिया, log ऑफ 625 टू द बेस √5 इज इक्वल टू हाउ मच। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट नहीं सोच पाते कि सर जैसे log 625 टू द बेस √5 है, तो √5 का ऐसा कौन सा पावर होगा जो 625 हो जाएगा। तो उसका एक आसान उपाय है, आप क्या करो, आपको यदि डायरेक्ट नहीं दिख रहा हो तो आप ना जो फाइंड करना है ना, इसको कुछ सपोज कर लो ऐसे करके, ये √5 हो गया, इसको x मान लो। अब क्या होगा, अब याद करो किस फॉर्मूला को, log a टू द बेस b इज इक्वल टू c को। ठीक है, मान लो इस तरह से क्या होता था, b रेज टू द पावर c इक्वल टू a, ऐसा लिखते थे। मतलब इसका पावर b का पावर c होता था और इक्वल टू नंबर हो जाता था। तो यहां पर क्या होगा, √5 टू द पावर x इज इक्वल टू कितना, 625। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 625 का फैक्टर करो और यहां से √5 के टर्म में ले आओ। तो हम लोग क्या जानते हैं, 625 को क्या लिखते हैं, 5 × 5 × 5 कितना हुआ, 5 रेज टू द पावर 4 होगा ना, 5 × 5 × 5 × 5 25, 125, 625, ये आता है 625। तो हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज √5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 5 का पावर कितना, 4। ठीक है, अब इसको बना लेंगे √5, तो √5 का पावर कितना, 8। क्लियर, तो देखो इधर भी बेस इधर भी बेस, दोनों सेम हो गया, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यही अपना आंसर। तो इस तरीके से आपको जो नहीं पता चले कि क्या पावर आएगा तो उसको कुछ मान लो, फिर अपना log का जो डेफिनेशन है वो लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। ओके, और दूसरी चीज याद रखना है कि जब भी हम लोगों को इस तरह का कुछ मिले कि √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b इज इक्वल टू 1 टाइप का, तो हम लोग इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, किसी एक को किसी दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, log √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, टू द बेस 5 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो, अब यहां पर 5 का कौन सा ऐसा पावर है जो √5 इंटू √5 इनफाइनाइट तक जाएगा, नहीं बता सकते ना डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको सॉल्व करने के लिए अभी जो हम लोग सीखे थे उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो ये हो गया log √5, ठीक है, टू द बेस √5 टू द बेस नहीं, ये नंबर हो गया हमारा, ठीक है, और टू द बेस 5। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो नहीं पता चल रहा है उसको कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मैं मान ले रहा हूं x। ठीक है, देखो जैसे ही आप इसको x माने तो ये क्या लिखा हुआ है, इस तरह
√5 into √5 डॉट इनफाइनाइट इज इक्वल टू x। ओके, क्लियर। अब देखो, अब आपको इसमें देखना है रिपीटेशन किधर हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना कुछ चीजें। यदि हम लोग इसको ढक लें थोड़ी देर के लिए, समझो कि ये नहीं है, फिर भी क्या फर्क पड़ेगा, इनफाइनाइट √5 है इसके अंदर, एक घट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रिपीट जैसा हो रहा है, जिसको आप x माने हो उसी तरीके का फिर से जनरेट हो रहा है, जो आप माने हो। माने किसके हो, किसको माने हो, इसको, है ना, ये पूरे डिपार्टमेंट को x माने हो। तो यहां पर वही चीजें रिपीट हो रही है फिर से। यदि एक को ढक भी दे, इसको ढक दें, फिर से वही चीजें रिपीट हो रही है। मतलब फिर से यदि हम लोग ध्यान से देखें अनबाइज्ड होकर के, तो फिर से x ही दिख रहा है। क्यों, इनफाइनाइट। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि √5 इंटू x, क्यों, उसके अंदर x ही दिख रहा था, इज इक्वल टू x। क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना है कि आपने रूट वाली चीज को x माना है, तो ये डिफाइन हो गया कि x की वैल्यू जो होगी वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट x क्या है, नंबर ऑफ लॉग है। देख लो क्या है, नंबर ऑफ लॉग, इसीलिए ये 0 में इक्वल टू हम नहीं लगा सकते, सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन 0। समझ में आ रही है बात। तो हमारा x क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0। तो यहां से अब सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको, और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें सिर्फ जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा जिसको हम लोग x माने हैं। तो स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या मिला, इधर 5x इज इक्वल टू हाउ मच, x²। सो दिस इंप्लाइज x² minus 5x equal to 0. This implies x into x minus 5, x equal to 0 and 5। क्या 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 लेंगे तो ये लॉग का नंबर 0 होता ही नहीं है, लॉग का नंबर 0 क्या ले ही नहीं सकता। इसीलिए x की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो क्या है, 5। इसलिए हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा बन गया, log 5 to the base 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 1। ये अपना आंसर आएगा किसका, जो गिवन प्रॉब्लम्स था, इसका जो गिवन प्रॉब्लम था उसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो बेसिक फंडा हमारा क्लियर हो गया किसका, लॉग का, और उस पर बेस्ड हम लोग बहुत सारा सवाल कर रहे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था अभी जो लॉग का कंसेप्ट आया कि लॉग का नंबर जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। मैंने आपको बताया था, याद करो, log x to the base 2। मैंने पूछा था क्या ये डिफाइंड है, याद करो इस सवाल को, क्या ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है अभी तक, जब तक कि x के बारे में पता नहीं है। x तो कुछ भी हो सकता है, तो ये डिफाइंड तब है जब क्या, x ग्रेटर देन 0 रहे। क्लियर, तभी ये डिफाइंड होगा। क्लियर, और 2 हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इस पर बेस्ड अब हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। एक बार ध्यान में ले आते हैं फिर से कि log c to the base b इज इक्वल टू, मान लो a है, तो c क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एंड में क्या होगा, b का कंडीशन ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1, मतलब इन सब के बीच क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। क्लियर, तो चलो सबसे पहला सवाल देखते हैं कि आपको बताना है सॉल्व log x minus 1 to the base 2। अब क्या करना है, सॉल्व का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि सॉल्व करें तो करें क्या, है ना। सॉल्व का मतलब होता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसको आप फाइंड करें। तो देखो, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इसके नंबर और बेस को देखेंगे। नंबर हमारा क्या है और बेस क्या है। बेस देखो ऑलरेडी डिफाइन है, क्यों, 2 ग्रेटर देन 0 भी होता है और 2 1 के इक्वल है भी नहीं, तो ये ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब x माइनस 1
क्या होना चाहिए डिफाइन होने के लिए? x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इक्वल टू तो ले नहीं सकते, इसलिए x ग्रेटर देन क्या आएगा 1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। लॉग का नंबर और बेस पर जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, उसको हमेशा हमें वेरीफाई करना है कि ये एक्चुअल में क्या है, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं इसी तरीके का, एक और सवाल ले लेते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है log x माइनस 2 टू द बेस x माइनस 3, सॉरी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 टू द बेस, चलो अभी 10 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले 10 तो ऑलरेडी डिफाइंड है, 10 को डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, तो क्या मिला? x माइनस 2 एंड x माइनस 3, इसका जो प्रोडक्ट है ये ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और आपको पता होगा कि इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। दिस इज योर आंसर। क्लियर? अब चलते हैं आगे चलते हैं। अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें क्या हो, बेस और जिसमें बेस भी वेरिएबल हो और नंबर भी वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे log 2x माइनस 1 टू द बेस x। अब क्या करोगे? इसको सॉल्व करना है। अब क्या करोगे? अब बताओ, 2x माइनस 1 तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, 2x माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड ये जो बेस है हमारा ये ग्रेटर देन 0 और साथ ही साथ 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर? इन सब का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो यहां से सॉल्व होकर के आएगा x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया और ये 1 नहीं, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं सबको। तो देखो एक आया 0, फिर आएगा कौन? 1/2, फिर कौन आएगा? 1। ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। एक जो 0 से बड़ा हुआ उसको कैसे प्लॉट करेंगे? ये रहा उसका प्लॉटिंग। ठीक है, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। 1 नहीं होना चाहिए और बाकी दुनिया का सब कुछ होना चाहिए, उसको कैसे प्लॉट करेंगे? वो ये रहा। क्लियर? इधर कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। और 1 हाफ से ज्यादा, तो हाफ से ज्यादा को कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे? हाफ से ज्यादा ये रहा, यहां से लेकर के ये यहां तक। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? जहां तीनों ही ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो देखो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो क्लियर हो गया, ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या मिला? x बिलोंग्स टू 1/2 to 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 1/2 एक्सेप्ट 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पहला log, जैसे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 टू द बेस x स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो x स्क्वायर प्लस 2 इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस 2 का सॉल्यूशन क्या होता है? x बिलोंग्स टू r, मैंने आपको पढ़ाया, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो उसके लिए कोई भी x रख दो, ये पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब इसके लिए r आएगा। x स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी क्या है? x बिलोंग्स टू r ही रहेगा। अब यहां से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल टू 0, बाकी सब कुछ का इंटरसेक्शन क्या होगा? सोचो, एक है ऐसे इनफाइनाइट, दूसरा है ऐसे इनफाइनाइट, और एक तीसरा है जो 0 है यहाँ पे,
वह कह रहा है सब कुछ लेकिन जीरो नहीं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या है? सब कुछ लेकिन जीरो नहीं। समझ में आ रही बात? दिस इज योर आंसर। सो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट क्या? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट कितना आ जाएगा? x जीरो नहीं होना चाहिए ना, बाकी सब कुछ होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट जीरो नहीं होना चाहिए। दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो जीरो को चेक भी कर सकते हो। देखो x की जगह जीरो रखो, इसमें x की जगह जीरो रखो, तो ये तो होगा 2 और बेस कितना आने लगेगा? 1। देखो बेस 1 होना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट जीरो। ये आपका आंसर है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो आज हम लोग 3 प्रॉपर्टीज सीखे हैं। पहला प्रॉपर्टीज फर्स्ट, सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग सीखे हैं log a to the base b equal to c, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू a। ये ध्यान में रखना, ये ही सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज है। ठीक है, log का डेफिनेशन। दूसरा है हमारा कि log कुछ भी बेस पे हो लेकिन नंबर 1 हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। नंबर 3, उसके बाद log का नंबर और बेस सेम हो जाए तो आंसर 1 आता है। नंबर 4, log a टू द बेस 1 बाय a -1 होता है, और log 1 बाय a टू द बेस a ये भी कितना आता है? -1 आता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग सीखे। अब आते हैं, स्टार्ट कर देते हैं यहां से हम लोग लॉगरिदमिक इक्वेशन का कहानी। ठीक है, लॉगरिदमिक इक्वेशन किसको कहते हैं? तो देखो, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? बोलो। जो इस तरह का दिखे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पहचान में आ गया, और ये 0 ना हो। ठीक है, तो लॉगरिदमिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर क्या हो? लॉग। ठीक है, उसी को लॉगरिदमिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। ये हमारा एक लॉगरिदमिक इक्वेशन हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि लॉगरिदमिक इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग जो सीखे इस लेक्चर के अंदर, वो बेसिकली हम लोगों को फॉर्मूला जानना था, कुछ सवाल को देखना था, और 3 प्रॉपर्टीज देखे हैं। वैसे बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, करीब 10 से 12 प्रॉपर्टीज होते हैं लॉग के, उसको हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। और अभी तक 3 प्रॉपर्टीज हम लोग सीख चुके हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। 3, और पहला तो डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज एंड लॉगरिदमिक इक्वेशन के पार्ट 3 में। ठीक है।